आरजेडी प्रदेश कार्यालय में संत रविदास की जयंती समारोह का आयोजन किया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कई नेताओं ने संत रविदास की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संत रविदास जी एक महान संत थे। वो सोशल इन्फॉर्मर और धन के दिखावेपन से लाखों दूर थे। जगदानंद सिंह ने कहा कि संत रविदास जी के जीवन को देखिए तो समाज के लिए संदेश है। संत रविदास ने साबित किया कि धर्म व्यापार नहीं है। यदि मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। हमारी पार्टी आरजेडी संत रविदास जी को हर समय नमन करती है और आगे भी करती रहेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे थे कि देश में और राज्य में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार के पास कई विभागों में रिक्त पद खाली है, यही एनडीए के नेता तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाते थे। जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई तो लाखों युवाओं को सरकार नौकरी दी। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव की घोषणा पर कहते थे कि पैसा कहां से लाओगे, जेल से लाओगे कि घोटाला वाला पैसा लाओगे। जब सरकार बनी तो तेजस्वी ने लोगों को रोजगार दिया और लोगों को समय पर सैलरी भी मिल रही है। हम सरकार में रहते हैं तो लोगों को और नौकरी देते हैं, लेकिन हम सरकार में नहीं थे तो तेजस्वी यादव आज अपनों के बीच घूम रहे हैं और बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में राज्य की जनता सरकार को जरूर सबक सिखाएगी। पर कायम है, बताओ पहले ये आपसे उम्मीद है हम लोगों की। छोटा सवाल, यदि सवाल जितनी भी आप तो न डालोगे उसका जिस्ट मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। और वाकई अपने अपने लोग किस तरह से वहाँ पर लोग अपने इस संघर्ष को कर सकते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं और विघटनकारी शक्तियों से कैसे देश को बचाया जाए। वो चाहे विधानसभा में विधायिका के लोग हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, सब लोग राजनीतिक कामों में लगे हैं। अलग अलग स्थान है आवाज हमारी। अफसरशाही हावी है बिहार में, क्या अफसरशाही हावी है बिहार में? क्या बोलूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर समाजवाद नहीं है, इसके बाद सब कुछ। ये सदन में नीतीश कुमार ने आरजेडी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हालत और भी आप लोग का खराब होगा, एक सीट भी नहीं आएगा आने वाले समय में। नीतीश कुमार के बेचारे अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो क्या करें। हो सकता है कि हम लोग को कर रहे हो, लेकिन हृदय से तो अपनी बारे में उनकी आवाज नहीं कर रही होगी। एक आखिरी सवाल बस छोटा सा है। संत रविदास जी एक महान संत थे, सोशल रिफॉर्मर और धर्म के दिखावापन से अलग आप अपने इष्ट का स्मरण कर और उनके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। उनकी एक एक पद आप देखिए तो समाज के लिए एक संदेश है। यदि हमारे संत परंपरा के संतों की बात इस देश में चली आती तो कभी भी देश में उन्माद, नफरत नहीं फैलता। इन्होंने समाज की पूरी श्रृंखला को एक करने का प्रयास किया। और भूलिए मत, इतना बड़ा संदेश है, मन चंगा तो कठौती न बनता। यदि हम मन को नहीं सुधार सके तो दिखावटीपन से कहीं धर्म और आस्था का प्रकट नहीं हो सकता है। जो आज सभी है, उन्हीं को स्थापित करने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। धर्म व्यापार नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा की पुकार है और अपने हिसाब से अपने जो भी उसको इष्ट मानता है उसके प्रति अपनी आस्था को रखे। अरे लाखों पाप करके गंगा स्नान से पाप से मुक्त हो सकते हो
तो फिर ये पाप रुकेगा कैसे? कैसे रुकेगा? कहने का मतलब है कि हमारे इन्हीं संतों ने, संत रविदास, कबीर, इन लोगों ने बिल्कुल एक संदेश दिया कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोग अपने आस्था के मुताबिक इष्ट और श्रद्धा रखें और पाप से बचें। धर्म दिखावटी नहीं है, न व्यापार की चीज है, जिसे आज स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक एक अंग टूटता जा रहा है हमारे समाज का, एक एक अंग टूटता चला जा रहा है। उन्होंने तो जीवन भर अपने रोजी रोटी का साधन जूता बना करके ही अपने परिवार का पोषण करते रहे, लेकिन उस समय के सबसे धार्मिक माने गए वो, क्योंकि उनकी आस्था मनुष्य में थी, उनकी आस्था दिखावटी पर नहीं था। इसलिए हम लोग संत रविदास के प्रति आज अपनी श्रद्धा और उनके रास्ते पर चलने का प्रयास समाज में लोग करें, अपनी आस्था प्रकट करते हुए अपने लोगों को यही व्यवस्था मान करके चलने का लोग प्रयास करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितने भी समाज सुधारक हो, जितने भी, गडके साहब थे, कैसे तनवाने लोगों में को शिक्षित किया जाए, जितने ही उनके पास सीमित साधन थे उसमें उन्होंने प्रयास किया था। और इस तरह से एक नहीं अनेक जो संत हुए, समाज सुधारक हुए, भारत के आस्था की नींव डालने वाले, उनके प्रति हम लोग अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। दे पाएंगे, क्योंकि लगातार एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी में घूम रहे हैं। आज नालंदा में उनका यात्रा चल रहा है और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी में अब यही बचा है तेजस्वी के पास। एक चीज आप लोगों के सामने, जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि बेरोजगारों के लिए सरकार में भी अनेकों काम है, तो कौन उसका मजाक उड़ा रहा था? कौन कह रहा था कि आपके बाप के घर से पैसे आए, आपके पापी से पैसे आएंगे? आखिर वो पैसे कहाँ से आ जा रहे हैं? यदि सचमुच आप लोग तटस्थ हो, मीडिया के लोग, समाज के निर्माण करता हो, तो बताओ कि ये आज लोगों के सामने किसके शब्द बोले? तेजस्वी जी ने कहा 20 में जो कह करके वोट मांगा, वो समस्याएं हैं समेकित रूप से चंद नारों में, चंद शब्दों में नौजवानी समेट उस पर कायम है। वो सरकार में रह करके लिए नंबर 1 की पार्टी होकर के नंबर 2 की तरह रह करके लिए समाज की सफलता के लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन तेजस्वी जी पर विश्वास तो बिहार की जनता दिखा ही चुकी थी। हमको तो रात के अंधेरे में हराया गया, वरना मीडिया ही ना गिनती है। हम लोग मीडिया ही के द्वारा देखते हैं कौन कहाँ है, कितना है, कैसे है। 119 तक पहुंचने वाला है, 110 पर आ गया, और 110 से भी नीचे रहने वाला ऊपर चला गया। कैसे चमत्कार हो गया? शासन की आर्यकता चल गई, और उसी शासन पर भरोसा करके पदाधिकारियों को ही अपना सब कुछ मान करके बिहार उनके अपने भेज दिया है। और वह कैसे हारे हुए की जीत, और जीत को कैसे हार में बदल देता है, ये कौशल में दिखा चुके हैं जीत के चुनाव में। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा मार भी रहा हो, जिसमें उनके घपले चल गए हों। जनता बड़ी मार्जिन के साथ
तेजस्वी के साथ खड़ी होकर के मैंडेट देने वाले हैं कि नौजवान आगे बढ़ो और जो आप वादा किए हैं उस पर हमें विश्वास हो। अभी 17 महीने में उस विश्वास को और पुख्ता कर सकते। जो बिल्कुल खिलाफ था, ये क्या मैं कह रहा हूँ कि ये श्रीमती जी के शब्द थे, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसे आए? बिहार देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तब आप कह रहे हैं कि ये कोई नौकरी दिया, मैंने दिया। हाँ हाँ, आपको उस नौजवान ने राजनीति सिखा दी, ये तो पैसे कहाँ है? केवल प्राथमिकता बदलनी पड़ती है। केवल वो नौकरी नहीं है शिक्षक की, याद रख लेना। वो करोड़ों बच्चों को नौकरी के लायक बनावे, पैरों पर खड़ा होने के लिए लायक बनावे, इसके लिए उस शिक्षकों की भर्ती है। केवल उनकी संख्या पर मत जाओ, उनको जिम्मेवारी पर आओ। जो अशिक्षा है उसके खिलाफ जो होने वाली जंग है, उसके सबसे बड़े वो हमारे नायक हैं। लेकिन उनकी तलाश तो जो महानायक है तेजस्वी नहीं, तेजस्वी आज पूरा देश नकल करना चाहता है, लेकिन हृदय में तो बात है कि बेरोजगारों को खड़ा रखो, उनको बेरोजगारी में बिलखते रहने दो, कि पढ़ें और बोझ बन करके रहें, बोझ ढोने लायक न बने। तेजस्वी में और इन लोगों में यही है कि ये समाज में बोझ पैदा करते हैं। तेजस्वी ने रास्ता बनाया, नहीं बोझ ढोने लायक लोगों को बनाना पड़े, तब ये बड़ा इतना मुल्क और बड़ा प्रभुत्व चल पाएगा। अब कोई सवाल नहीं। आज हमें लगता है यदि इन बातों को आप ठीक से ग्रहण करोगे तो लोग तो लोग तो चाहेंगे। हम लोग के गांव में किस्सा है कि कुछ लोग कहते हैं चित भी हमारा पट भी हमारा। अब ऐसे लोगों को हम लोग दया के पास रहेंगे। ठीक है सर, लगता है कि बिहार के हित में कुछ काम बात होगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो बात करने वाले लोग शासन में बैठे हैं, अब वो लोग की जिम्मेवारी है कि देखो क्या क्या करा पाते हैं, क्या क्या वो करते हैं। अब ये प्रश्न का जवाब हम लोग के पास तो है ही। 3 तारीख को महारैली है सर, इस रैली का क्या मकसद है? जनविश्वास हम लोग की महारैली थोड़ा सा आगे के पेज पर हमारे महारैली का मकसद ये है कि आओ समाज को एक करके सभी लोग एक साथ चले और इस बिहार को लोगों के रहने, इज्जत के साथ काम करने, भाईचारा के साथ सभी लोग एक साथ चलें। हम लोग का यही संदेश। हम राजनीति करते हैं, हमारा उद्देश्य है टूटन और विघटन समाज में न हो। हम राजनीति ये नहीं कहते हैं कि समाज में विघटन हो जाए, धर्म के आधार पर समाज बिखर जाए, जातियों के हिसाब से एक दूसरे से नफरत करें। समाजवाद जो हमारे पुरखों ने हमें शिक्षा दी है, उसी के अनुसार समाज को हम लोग ढाल सकें, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा A to Z, जो भी है, जो भी जिस रूप में हो, सभी लोग एक साथ मिलकर के हम लोग इस भारत को बनाने के लिए, इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान बेरोजगार न हो, किसान विवश न हो, ये जितने भी हमारे समाज के लोग हैं आज छूटे हुए, शिक्षित हो भी हों, प्रशिक्षित हो भी हों, कोई अनाथ की तरह जिंदगी ना जिए। जो छूटा हुआ है, वंचित है, जिसके लिए लालू जी आज दुनिया के सारे कष्ट हो गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को जहाँ से समाजवाद की स्थापना में अनेकों व्यवधान डालने वाले लोग आज भी हैं जो व्यवधान डाल रहे हैं समाजवाद की स्थापना में। ऐसे लोग भी हैं जो समाजवादी कहते हैं, लेकिन समाजवाद कैसे खत्म हो गए, समाप्त हो जाए, विघटित हो जाए, उसके मूल्यों पर चोट पहुंचाने वाले लोग अब सारी चीजों को एक तरफ और तेजस्वी इसी अभियान में आगे बढ़ रहे हैं।
कैसे समाज समाजवाद स्थापित हो, कोई भी वंचित न रहे, कोई अनाथ न रहे, कोई गरीब न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई सूखा न रहे, और किसान जिसको देश की भूख मिटाने की जिम्मेवारी मिली वो विवश ना रहे, खेत में काम करने वाले मजदूर हों वो भी विवश ना हो, सब लोग को एक साथ लेकर चला जा। इस नौजवान का आज यही संदेश लेकर के पूरे बिहार में घूम रहा है। वही एक बड़े पैमाने पर भाईचारा के साथ लोग जुटे, चाहे वो विभिन्न पार्टियों के नाम पर समाजवादी हैं, उनको एक साथ लेकर के नफरती लोगों से देश को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए 3 तारीख कार्यक्रम गांधी मैदान में है, जहाँ लाखों लोग विधानसभा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है।